तो अभी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी ये हो कि लाइफ में अभी इस पॉइंट पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ, करियर, ये दो अलग अलग चीजें निकल करके आ रही हैं। उससे भी पहले कुछ, हेल्थ को भी हटाओ, करियर को भी हटाओ, अभी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर ना हो तो सब बेकार है। वो अगर अभी हमको समझ आ जाए कि ऐसा क्या हो रहा है और उसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस बेस्ड हो तो कमाल हो सकता है। इतना बड़ा रीजन है खुश होने का, खुशी से झूमने का, जिसकी कोई हद नहीं है। जो और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब बहुत छोटी हो जाएंगी जैसे ये समझ गहरी हो जाएगी। अभी ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? यू आर अलाइव। नहीं आती खचरो ये बात समझ में? छोटी चीज है, यू आर अलाइव। ये सच है झूठ है? इस अंडरस्टैंडिंग को मरते दम तक बदलने का कोई तरीका है? तो अगर आपकी खुशी इससे लिंक हो जाए, इस अंडरस्टैंडिंग से लिंक हो जाए, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है? कैन यू से आई एम नॉट अलाइव? मैं कहूंगा अबे अगर तू मुर्दा है तो बोल कौन रहा है कि आई एम नॉट अलाइव? जिंदा ही बोल सकता है ना कि मैं जिंदा हूं। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। मैं हेल्दी हूं, मैं बीमार हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं दिखने में अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, वो एक अलग टॉपिक है। वो सब अलग टॉपिक्स हैं, बट इन सबका ग्राउंड क्या है? मैं जिंदा हूं, मैं हूं। कई बार इतने ज्यादा सैड हो जाते हैं, ऐसा लगता है मैं जिंदा ही क्यों? एक्सीलेंट पॉइंट। आप कह रहे हो कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अंदर से ये आने लग जाता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। राइट? और लोग कई ये स्टेप उठा भी लेते हैं, मर जाते हैं। ऐसे से लोग हैं जिनकी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल, पता नहीं क्या क्या हो गया उनकी लाइफ में, वो कभी ऐसा नहीं सोचते। दूसरी तरफ से ऐसे लोग हैं जिनके पता लगा 2% कमाया, चलो जी छलांग मारो। समझ गए? तो क्या एक्चुअल में हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी है, या फिर जबरदस्ती अपने माइंड में हम क्रिएट कर रहे हैं? किसी से अलग हो गए, कुछ भी नहीं है उसमें, क्या है, किसी से मिल गए, किसी से अलग हो गए, उसमें व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कभी हम बैठ करके सोचते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मैं आपसे पूछूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभी आपने क्या कहा था, करियर, करियर या हेल्थ? अब बताओ। अब सोच करके आप बोल रहे हो। पहले सबने, ज्यादातर ने करियर करियर बोला था। क्या करोगे करियर का अगर हेल्थ नहीं है तो? करियर करियर करियर, जॉब जॉब जॉब, विच इज कनेक्टेड टू पैसा पैसा पैसा। और इस पैसे से क्या करना है? जब पैसा आएगा शो ऑफ, दुनिया को दिखाओ। तो हम खुशी कहां ढूंढ रहे हैं? शो ऑफ में। तो आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप चाहे कितना भी शो ऑफ कर लो, कुछ देर के लिए तो आप खुश हो सकते हो दूसरों को जला करके, लेकिन वो जला हुआ बंदा भी ज्यादा देर तक चुप बैठने वाला नहीं है। वो भी आपको जलाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। तो करते रहो, एक दूसरे को खुजाते रहो, एक दूसरे को जलाते रहो। तो मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊंगा। यही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है ना? तो थिंकिंग ही आपकी ऐसी जगह पर है जहां पर आप खुश हो ही नहीं सकते। मैं बात क्या कर रहा हूं? हाउ टू बी हैप्पी, यही टॉपिक है आज के सेशन का, हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। तो अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बी हैप्पी राइट नाउ, सो वी कैन नेवर बी हैप्पी। मैं कह रहा हूं जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी कुछ हो रहा है, किसकी लाइफ में नहीं है, बट अगर आपको एक तरीका समझ आ जाए कि अभी में खुश कैसे रहना है, तो अभी कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद भी अभी ही होगा। अभी आपके पास में क्या क्या है? एक सेंटर पॉइंट है, दैट इज कि मैं जिंदा हूं। यही नहीं है तो हाँ, सोचो। आप कहते हो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे करियर का? पैसा आएगा ना वहां से। कितना पैसा कमाओगे आने वाले 10 साल में? कितना सेव करोगे वहां से? कितना कर लोगे बताओ, एक आइडिया बताओ। 10 लाख, 20 लाख मान लेते हैं। मेरा ऑफर है अभी के अभी, राइट नाउ, टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए, जो वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए नहीं, आ भी जाएंगे लोग, एंड आई मीन इट। आप मेरी आंखों में देख सकते हो। आप लोगों के लिए एक ओपन ऑफर है। 2 किडनीज हैं आपके पास में, एक डोनेट करो। किसी को डोनेट करेंगे अभी यहीं से, सेशन के बाद में आप मेरे साथ ही चलोगे मेरी गाड़ी में, एम्स में या कहीं पर जाएंगे, वहां जाकर के पता करेंगे। एंड आई एम सीरियस अबाउट इट, आई मीन इट। ऑफर क्या है? किडनी डोनेट करो अपनी एक, किसी बच्चे को या किसी ऐसे इंसान को जिसको जरूरत है। पैसे मैं दूंगा आपको, करो।
कितने पैसे चाहिए बोलो? 10 लाख रुपए, माई कमिटमेंट, आई नॉट बैक आउट फ्रॉम माई कमिटमेंट। अभी लो 10 लाख रुपए। 10 लाख खत्म हो जाएंगे फिर दूसरी थोड़ी ना करेंगे। अब सबका दिमाग चलना शुरू हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब वो 10 लाख खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई 10 लाख में दोबारा से किडनी थोड़ी मिल जाएगी हमको। हाँ, अब बहुत दिमाग चल रहा है आप लोगों का। हाँ? थोड़ी देर पहले पूछा था क्या इंपॉर्टेंट है? करियर। सोचते क्या हो अपनी लाइफ को, जीते कैसे हो? पैसा। मेरे पास कितना है, उसके पास कितना है, मेरा मोबाइल, तेरा मोबाइल। हाँ, शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, हाँ, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये वो। अपने आप को कंपेयर नहीं करते रहते सुबह से रात तक? क्यों हो रहा है ये? कभी सोचा है ऐसी लाइफ क्यों बन गई है हमारी? रेस चारों तरफ, कंपटीशन, कंपैरिजन, ऐसी लाइफ क्यों बन गई है? क्योंकि कभी हमने बैठ करके अपने आप से सवाल ही नहीं किया है, ना हमने, ना हमारे पेरेंट्स ने, ना टीचर्स ने, ना इस सोसाइटी में किसी ने, कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नहीं? जो अभी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है या जो होने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो अभी है। तो अभी कितना कुछ सही हो रहा है आपकी लाइफ में अगर गिना जाए, एक लिस्ट बनाई जाए तो? बना करके देखना कभी आराम से बैठ कर। 50-50 रहता है। 50-50 अभी आपको लग रहा है ना? 50-50 आराम से बैठ करके जब लिस्ट बनाओगे ना तो समझ आएगा। 50-50 नहीं है। अरे नहीं, 80-20 क्या बोल रहे हो? 90-10 पागल हो गए हो क्या? 99.99999999999999999999 सही हो रहा है और 0.0000001% कहीं कुछ गलत हो रहा है। नहीं आ रही है बात समझ में? आपके जिंदा होने के लिए क्या हमारे इस प्लेनेट का परफेक्टली काम करना जरूरी है या नहीं है? हल्का सा भी कुछ वहां पर हिला, कहाँ है आपके ड्रीम्स जी? कहाँ है आपके प्लान्स? कहाँ है पैसा? कहाँ है करियर? जब जिंदा ही नहीं हो तो यहां छोड़ो, इस गैलेक्सी में कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई, खत्म। एक अर्थ नाम का प्लेनेट हुआ करता था, वो भी कोई बोलने वाला नहीं होगा। पता भी नहीं है कहाँ था, कहाँ नहीं था। कहाँ है आपकी प्रॉब्लम्स इस सब के आगे? यानी कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स परफेक्टली काम कर रहा है अभी इस मोमेंट में आपकी लाइफ के सबसे बड़े डिजायर को पूरा करने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जिंदा रहने का डिजायर। इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कुछ भी इतना सा भी इम्बैलेंस हुआ, कहीं पर भी छोटा सा भी, कहीं पर भी कुछ भी, ये अभी वहां भी छोड़ो, यहीं आसपास में सुबह नहा रहे हो, बड़े खुश हो, गाना गा रहे हो, व्हाटएवर, लेकिन हल्का सा बस साबुन पे पैर पड़ गया, समझे, और फिसल करके कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, व्हाटएवर, कहां है सब कुछ? तो इसका मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्टली हो रहा है जिससे कि आप जिंदा रह सको। ये छोटी चीज है। फिर सर मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब हम जैसे हेल्पिंग नेचर इज़ अ गुड थिंग, बट सर अगर पास्ट में किसी इंसान ने मेरे साथ काफ़ी बुरा कुछ किया हो एंड एट प्रेजेंट ही इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो मुझे क्या उसकी हेल्प करनी चाहिए? क्या ये सही है? मतलब अदर्स क्रिटिसाइज इट, जैसे कि उसने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया तो तू क्या क्यों कर रही है उसकी हेल्प, तो इज़ इट राइट टू हेल्प? और दूसरों की हेल्प करने से पहले हमें सबसे पहले खुद की हेल्प करनी चाहिए। खुद की कंडीशन दिख, अगर हमने खुद की हेल्प कर ली है, ये नहीं कि हमारी जेब में पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता आप किस हेल्प की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प की बात कर रहे हैं या मोरल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल हेल्प की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कहते हैं टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। जब आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप पहले अपनी हेल्प कर रहे हैं। और ये बड़ी कमाल की हेल्प है, क्योंकि जब आप खुद एक सिचुएशन में होते हैं तो वहां पर आप क्लियरली देखना, चीजों को सोचना, समझना, वो जो आपकी पावर्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप वहां पर आइडेंटिफाइड होते हो सिचुएशन से। होता है नहीं होता है? जब हम खुद कहीं पर फंसे होते हैं, जब सामने वाला कोई फंसा हुआ होता है तो अब आप उसकी सिचुएशन को ध्यान से समझ सकते हैं और बिल्कुल ऑनेस्टली पूरे दिल से उसको हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या करता है क्या नहीं करती वो उसकी चॉइस है, लेकिन आपको मिला क्या इससे बदले में? ये नहीं कि उसकी लाइफ बेटर हुई या नहीं हुई, नहीं, वो तो उसकी चॉइस है कि वो आपकी जो भी सजेशन है उस पर एक्ट करे या ना करे। आपकी लाइफ तो बेटर हो गई ना। अब जैसे ही आपकी लाइफ में भी वही सिचुएशन आएगी जिस सिचुएशन में वो बंदा या बंदी फंसे हुए हैं, तो आपको इमीडिएटली याद आएगा कि अच्छा उस टाइम पे मैंने ये किया था, तो आप बड़ी तेजी से वहां पर एक्ट कर सकते हो। समझ गए? आप ग्रो कर रहे हो। हेल्प करने का मकसद समझ आया? हेल्प करने का मकसद ये नहीं है कि सामने वालों को बदलना है या उनका कुछ करना है। ठेका लिया है क्या आपने पूरी दुनिया का?
ना, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते चले जाना है।